नेजल पॉलिप इज सर्जरी द ओनली ट्रीटमेंट फॉर नेजल पॉलिप्स? क्या नेजल पॉलिप केवल ऑपरेशन से ठीक होते हैं? आज हम इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि नेजल पॉलिप एक बहुत कॉमन नोज की प्रॉब्लम है। नेजल पॉलिप वो एक्स्ट्रा ग्रोथ है जो एलर्जी, इन्फेक्शन, इन वजहों से नाक में बनते हैं और धीरे धीरे करके बड़े होते जाते हैं। ये मल्टीपल होते हैं ज्यादातर। मल्टीपल नेजल पॉलिप्स आर यूजुअली अ रिजल्ट ऑफ एलर्जी और इन्फेक्शन एंड दे ग्रो इनसाइड योर नोज। नेजल पॉलिप से प्रॉब्लम क्या होती है? क्योंकि नेजल पॉलिप आपके नाक के पैसेज को ब्लॉक करते हैं और आपके साइनसेस को ब्लॉक करते हैं, तो नेजल पॉलिप की वजह से नेजल ब्लॉकेज, नेजल डिस्चार्ज, पोस्ट नेजल ड्रिप, possibility of developing a sinus infection, loss of sense of smell, headache, snoring and sleep apnea, disturbed sleep at night और तरह तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं नेजल पॉलिप्स की वजह से। सो ऑब्वियसली नेजल पॉलिप अगर आपके नाक में है तो इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी आप इसका इलाज करेंगे उतना वो ट्रीटमेंट कारगर होती है। जितना आप डिले करेंगे और पॉलिप्स बढ़ते जाएंगे साइज में भी और नंबर में भी, उतना उसको ट्रीट करना मुश्किल होता जाता है। नेजल पॉलिप लेके जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर एग्जामिन करता है तो कभी कभी वो एंडोस्कोपी करेंगे, नेजल एग्जामिनेशन करेंगे और उसके बाद एक सीटी स्कैन एडवाइस करेंगे। सीटी स्कैन से पता चलेगा आपके पॉलिप्स कितने एक्सटेंसिव हैं, किस किस साइनसेस में फैले हुए हैं, कहाँ से आ रहे हैं और ओवरऑल साइनस में और कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, एंड इफ देयर आर एसोसिएटेड सिचुएशंस और कॉम्प्लिकेशंस लाइक turbinate hypertrophy or a nasal septal deviation, maybe an adenoid enlargement, especially in the younger patient. तो ये सब इवैल्यूएशन करने के बाद डॉक्टर आपके नेजल पॉलिप्स को ट्रीट करते हैं। नेजल पॉलिप की ट्रीटमेंट मल्टी प्रोंग या मल्टी स्ट्रैटेजी से होती है, एक ही चीज से नहीं होती। हम काफी चीजें इस्तेमाल करते हैं नेजल पॉलिप्स को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहली ट्रीटमेंट नेजल पॉलिप्स की है मेडिसिन। मेडिकल ट्रीटमेंट में कभी कभी एंटीहिस्टामिन, कभी कभी ओरल स्टेरॉइड, सिस्टमिक स्टेरॉइड एंड इंट्रानेजल स्टेरॉइड देके हम पॉलिप्स को श्रिंक करने की कोशिश करते हैं, उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अगर लगा कि पॉलिप्स बढ़ते जा रहे हैं और आपको काफी कॉम्प्लिकेशंस है और सांस लेने में इतनी तकलीफ है कि आपका दिन भर का काम करने में आपको परेशानी है और स्नोरिंग और स्लीप एपनिया की वजह से आपको सो नहीं पा रहे, तो फिर हम एडवाइस करते हैं कि आप सर्जरी कराएं। सर्जरी का रोल टू फोल्ड रहता है। सबसे पहले तो बीमारी निकाली जाती है और वो जो टिश्यू हम निकालते हैं उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं, पता करने के लिए, कंफर्म करने के लिए डायग्नोसिस कि ये पॉलिप ही थे कि कोई इन्वर्टेड पैपिलोमा या और कोई बीमारी ना थी। और दूसरी बात, सर्जरी का दूसरा फायदा ये है कि साइनसेस की एक अच्छी सी कैविटी क्रिएट करी जाती है जिसमें दवाइयां भी ठीक तरह से पहुंच पाती हैं और आपकी नेजल लूशिंग भी कारगर रहती है। The third modality of treatment is post-operative care. तो पहले आपने मेडिसिन दी, फिर आपने सर्जरी की और उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर में अगर आप रेगुलर नेजल डूशिंग करेंगे, बीच बीच में डॉक्टर्स को दिखाएंगे, सीजन चेंज में जब आपको प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर से दिखा के दवाई लेंगे। इट कुड बी एन एंटीबायोटिक अगर आपको साइनस में इन्फेक्शन है, इट कुड बी लो डोज शॉर्ट कोर्स ऑफ ओरल स्टेरॉइड, इट कुड बी इंट्रानेजल स्टेरॉइड और इट कुड बी just steam inhalation and nasal douching, which will help you to relieve you of the symptoms of these newly formed polyps. So medicine से पहले हम polyps को shrink कराते हैं, फिर हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर में nasal douching, nasal steroid, local treatment and oral treatment as and when advised हम देते हैं आपको, जिससे आप काफी बार सालों साल तक ठीक रहते हैं और दोबारा कभी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, कुछ कुछ नेजल पॉलिप्स जो बहुत क्विकली रेकर करते हैं, बहुत ज़्यादा रेकर करते हैं, कभी कभी हमको रिवीजन सर्जरीज करनी पड़ती हैं ये न्यू पॉलिप्स जो फॉर्म हुए हैं उनको निकालने के लिए। ये कब करना पड़ता है? कुछ लोगों को मे बी 1-2 साल में करना पड़ता है, कभी 7-8 साल कुछ नहीं होता, पेशेंट ठीक रहते हैं और कुछ केसेस में तो एक सर्जरी के बाद दोबारा कभी सर्जरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक और ट्रीटमेंट जो आई है आजकल वो है ओमालिजुमैब, जो एक एजेंट है जिससे हम इम्यूनोथेरेपी की तरह से देते हैं उसको और आपके पॉलिप्स की रिकरेंट रेट को कम करते हैं। These medicines, drug modulating agents, have been in use for some time. They are approved in the use of asthma, urticaria, as well as in the case of recurrent nasal polyp.
अगर आपके नेजल पॉलिप बहुत ही एग्रेसिव हैं और बार बार रेकर करते हैं तो हम आपको इस तरह की ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी आर यूजिंग, उसकी अपनी एक शेड्यूल होती है कि हम 3 हफ्ते में एक बार लगाएं, महीने में एक बार लगाएं, और कुछ महीनों तक लगाकर हम वेट करते हैं उसके रिस्पॉन्स का कि नेजल पॉलिप्स की रिकरेंस कम हो जाए। सो एज यू कैन सी, ट्रीटमेंट ऑफ नेजल पॉलिपोसिस इज मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट। दवाइयाँ भी होती हैं, सर्जरी भी होती है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है, और ज़रूरत पड़े तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से भी हम इसको ट्रीट करते हैं। अगर आपके नेजल पॉलिप्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट इज अवेलेबल, मेडिकेशन, सर्जरी, ऑल दीज ट्रीटमेंट्स आर फेयरली सेफ। सर्जरी में ज़रूर एहतियात बरतना पड़ता है सर्जन को, बिकॉज देर आर सम वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स इन एंड अराउंड द साइनसेस जो हमें पता है, और अगर हम ध्यान से करें तो ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम होते हैं और पेशेंट ठीक हो जाते हैं, सांस लेने शुरू करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल कम्स बैक, एंड ओवरऑल ब्रीथ एंड स्लीप बेटर आफ्टर अ सक्सेसफुल सर्जरी। सो नेजल पॉलिप्स से घबराएं ना। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, ज़रूर ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं और इलाज पाएं।